अस्सलाम डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन हमारे पास 11 है। ये थोड़ा सा आपको लेंथी लगेगा बट बहुत आसान है। मैं आपको बहुत आसान से तरीके से करवाऊंगा। देखो, उसने खुद ही लेट कर लिया। अब लेट खुद ही कर लिया, उसको पता चल गया है कि ये इनको लेट करने आ गया है। ठीक है, लेट ए डिनोट्स ए कार्ड ऑफ हार्ट, ए कार्ड ऑफ हार्ट। अच्छा, एक इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कार्ड ऑफ हार्ट। अच्छा, बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बी कर रहा है जी ए फेस कार्ड। अभी वो कह रहा है कि आपने फाइंड आउट करनी है, ये वाली प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आप खुद देखें इसकी क्लासिफिकेशन वाली वीडियो। जिसने अभी तक नहीं देखी, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं देखा ना, उसने अभी तो कुछ भी नहीं देखा। फिर प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 7 देखें, उसमें मैंने क्लासिफिकेशन की वीडियो बनाई थी। उसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें की हैं। 2 से 4 मिनट की वीडियो है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ इसकी बात कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन में मैंने बताया था कि आपकी पूरी डेक में 52 कार्ड्स होते हैं, उनमें 26 रेड होते हैं और 26 ही ब्लैक होते हैं। और साथ साथ मैंने डेक भी दिखाई थी। ठीक है, आपको कंप्लीट डेक दिखाई थी। अच्छा, इसमें हार्ट कार्ड कितने होते हैं? 13। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किस क्या शो कर रही है? 13 कार्ड की। तो हम इसको वैसे यहाँ पे शो कर लेते हैं। और साथ उसने ए यूनियन बी, बी एंड ये सारा कुछ भी फाइंड आउट करने को कहा है। ये भी फाइंड आउट कर लेंगे, कोई मसला नहीं। ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी नॉट, ये भी फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा, ये मैंने मैनेज कर लिया है। कहते हैं कि ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कार्ड ऑफ हार्ट को। हार्ट कार्ड कितने होते हैं आपके पास? 13 है। मैंने क्लासिफिकेशन में भी आपको दिखा दिया। अभी मैं ना आपको प्रैक्टिकली भी साथ साथ दिखाऊंगा ताकि ना आपका ईच एंड एवरी डाउट भी क्लियर हो जाए। अच्छा, ये हार्ट कार्ड है, ये यहाँ तक मैं इनको ले लेता हूँ। ये हार्ट कार्ड है। हार्ट कार्ड टोटल है हमारे पास 13। ठीक है, 2 से स्टार्ट होकर अप टू सो ऑन 10 है। फिर उसके बाद जैक है, फिर क्वीन एंड आपके पास किंग है, और उसके बाद आपका एस आता है। तो ए में कौन कौन से आएंगे आपके पास? ए में सारे एलिमेंट आएंगे आपके। ये हार्ट कार्ड है ना, हार्ट कार्ड में 2 से स्टार्ट होगा, 3 4 5 6, सॉरी ये नीचे लिखना था 6, हार्ट में 7, हार्ट में 8, हार्ट में 9। मैं सारे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपकी समझ में सही तरह आ जाए। ठीक है, हार्ट में 10 लिखना था यहाँ पे। और फिर हार्ट में आ जाएगा आपके पास फेस कार्ड। कौन सा स्टार्ट हो रहा है? जैक, फिर क्वीन, फिर किंग, फिर एस। जैक आएगा हार्ट में, फिर क्वीन आएगा, फिर हार्ट में किंग आएगा, फिर हार्ट में एस आएगा। ठीक हो गया जी। इसको मैं बड़ी ब्रैकेट से क्लोज कर लेता हूँ। एन ऑफ ए क्या आ गया? इसको काउंट कर लें सारे को, तो ये 13 बनेंगे, क्योंकि हमने क्लासिफिकेशन में भी देखें तो 13 ही आ रहे थे। अच्छा, फिर फेस कार्ड की बात कर रहे हैं। बी फेस कार्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बी के भी लिख लेते हैं। ठीक है, अभी इसकी प्रोबेबिलिटी हमने पहले भी फाइंड आउट की है। उम्मीद है आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना आ चुकी होगी। ये 13/52 बन जाएगा, और फेस कार्ड 12 होते हैं। ठीक है, इनको मैं साथ साथ लिख भी देता हूँ ताकि फेस कार्ड हैं ये सारे। ठीक हो गया जी। ये वाले यहाँ तक ये फेस कार्ड है। ठीक है, इन पे सब पे यानी कि पिक्चर्स बनी होती हैं। अच्छा, फेस कार्ड में देखें तो हमारे पास ये हैं स्पेड के 3 हैं। ठीक है, कौन कौन से स्पेड के? जैक है, स्पेड का क्वीन है, स्पेड का किंग है। फिर उसके बाद ठीक है क्लब्स हैं, क्लब्स का जैक, क्वीन एंड किंग है। क्लब का जैक, क्लब का क्वीन, क्लब का किंग। इसी तरह फिर आगे देखें
डायमंड है, डायमंड में भी इसी तरह है, डायमंड में जैक, डायमंड में क्वीन और डायमंड में किंग। इसी तरह आगे आगे आपके पास हार्ट, हार्ट में देखें जैक, हार्ट में क्वीन, हार्ट में किंग। ठीक है, अभी इनको काउंट करने तो 12 बनेंगे, क्योंकि इसकी क्लासिफिकेशन मैंने आपको करके दिखाई थी, उम्मीद है आपको आती होगी। अच्छा, अब आगे देखें, आगे वो कह रहे हैं आपने फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके बराबर होती है, ये तो आपको पता ही होगा ना, ये आप स्टार्ट से करते हैं, एन ऑफ ए डिवाइड बाई एन ऑफ एस। एन ऑफ ए क्या है, यह है आपके पास 13, एन ऑफ एस है 52। यहाँ तक को तो आपको पता है ना, एन ऑफ एस हमेशा आपकी 52 ही रहेगी जब तक आप डेक के साथ काम कर रहे हो। अच्छा, नेक्स्ट वो कह रहे हैं आपने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी फाइंड आउट कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में देखें क्या आएगा, एन ऑफ बी डिवाइड बाई एन ऑफ एस। एन ऑफ बी है 12, एन ऑफ एस है 52। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ना स्केल की मदद से अलग कर लेता हूँ ताकि ये अलग अलग हो जाए। ठीक हो गया, यहाँ तक ये 12/52 आ गई। अब वो कह रहे हैं आपने सेकंड में फाइंड आउट करनी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो आपको इसके एन का पता होना चाहिए, डिवाइड बाय एन एस करना है। ठीक है, पहले ए इंटरसेक्शन बी देख लें, ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ए और बी में जो कॉमन है वो लिख लेंगे। ए और बी में कॉमन कौन कौन से हैं, बी में जो हों, ए में तो सारे हार्ट आ रहे हैं। ठीक है, हार्ट आ रहे हैं ना, इसमें जो हार्ट होंगे वो उसके कॉमन होंगे, ये दोनों में है ना, ये यहाँ तक है, तीन ऐसे हैं जो इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, कॉमन है। कौन कौन से, हार्ट का क्वीन, हार्ट का किंग और हार्ट का जैक भी था, सॉरी, आगे पीछे लिखने कोई मसला नहीं है। अब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी देखें क्या आ गया, इसमें को टोटल कितने हैं, 3 हैं। अभी इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, वो बहुत आसान है, उम्मीद है आपने फाइंड भी कर लिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ आपने फाइंड आउट करनी थी ए इंटरसेक्शन बी की। ठीक है, ये आ गई आपके पास एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितने आए, 3 आए, एन ऑफ एस क्या आया, 52 आया। एक तो ये तरीका है, दूसरा इनको मल्टीप्लाई करके भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये किसके बराबर होती है, ये होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, ये ऐसे होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आई थी हमारे पास, ये थी 13/52 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई थी 12/52। 13/52 मल्टीप्लाई बाय 12/52। अगर आप कैलकुलेटर से करोगे ना, ये कितना आ रहा है, इसको अगर आप काट लें तो आपका बन जाएगा, मैं इसको ना 3/52 आ रहा है ना, इसमें भी देख लेते हैं। इसमें मैं इसको ना मैथ का ऑप्शन निकालूँ। ठीक है, 13 मल्टीप्लाई बाय 12 कर लें। ठीक है, डिवाइड बाय 52 ऐसे कर लेना। 13 मल्टीप्लाई बाय 12 कर लिया ना, डिवाइड बाय आपने ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। ये देखिए मैंने ब्रैकेट स्टार्ट की है। ठीक है, 52 मल्टीप्लाई बाय 52, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे तो ये भी आएगा 3/52। आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हो, नो वरी। ठीक है, दोनों से बराबर आएगा। अच्छा,
मैं आपको और भी इससे आसान तरीका भी बताऊंगा, ठीक है। बस आपने जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी ना, आप उतना जल्दी समझेंगे। मैं तो और तरीके से भी कर सकता हूँ, लेकिन फिर आपको ना समझ आए ऐसा मज़ा नहीं है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये आप फाइंड आउट करें, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, पहले तो ए यूनियन बी वाले देख लें, जो ए में भी हो और बी में भी हो, सबको इकट्ठा करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको पता है सारे ही आ जाएंगे, ठीक है। ये वाले सारे ही आ जाएंगे, ये भी सारे ही आएंगे, बट ये 2 बार नहीं लिखे जाएंगे। अगर हम वैसे बात करें तो ये 3 नहीं आएंगे, 9, 21, 22 बन जाएंगे, ठीक है। ये तो सारे आएंगे, ये भी सारे आएंगे, बट ये रिपीट नहीं होंगे क्योंकि ये पहले ही आ चुके होंगे, ठीक है। तो इनको काउंट कर लें, ये 3 छोड़ के ना बाकी सारा काउंट कर लें, या आप इनको लिख के देख लें। अगर लिखना चाहें तो सबको मैं लिख लेता हूँ इन सबको, ठीक है, ताकि आपकी समझ भी रहे। हार्ट वाले थे, हार्ट 2 से लेकर हार्ट 3 अप टू सो ऑन हार्ट 10 तक है, ठीक है। और इसी तरह हार्ट में जैक था, हार्ट में क्वीन था, हार्ट में किंग था, ठीक है। और नीचे हम बी की बात कर लें, बी में थे जी आपके पास स्पेड, क्लब एंड डायमंड के फेस कार्ड। स्पेड का था, ठीक है, स्पेड का क्वीन था, स्पेड का किंग था। इसी तरह क्लब्स का भी जैक, क्लब का क्वीन, क्लब का किंग। इसी तरह डायमंड का भी जैक और डायमंड का क्वीन, डायमंड का किंग। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। और साथ आगे भी थे एच वाले यानी कि हार्ट वाले, वो हमने ऑलरेडी लिख लिया। यूनियन में बार बार नहीं लिखते, एक बार ही लिखते हैं, ठीक हो गया जी। अभी इसका फाइंड आउट कर लें, एन ऑफ ए यूनियन बी, ये क्या आएगा, इन सबको काउंट कर लें, ये 22 बनेंगे मेरा ख्याल है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 10 11 12, ये 12 बन गए, और 10 ये होंगे, H2 से लेकर H10 तक 10 ये हो गए, 12 एंड 10 22। अब इसकी प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है ए यूनियन बी की। ये किसके बराबर होगी, ए यूनियन बी का नंबर डिवाइड बाय एन ऑफ एस। इनका नंबर कितने है, 22 है, डिवाइड बाय 52 कर लेंगे, ठीक हो गया। अभी दूसरा तरीका देखें। दूसरा तरीका ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है ना, फॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है, ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। इनके बारे में मैंने पहले क्वेश्चन नंबर 9 में 10 में बता दिया था मेरा ख्याल। हाँ देखो, ए और बी अगर हम देखें इनमें कोई कॉमन है, हम कहेंगे कोई भी नहीं है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम देखें ए और सी को, ए और सी में कुछ कॉमन है, जी है, आप कहेंगे ये 2 इसमें भी है उसमें भी है, और ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, ठीक है। और इनकी जब यूनियन की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होती है ना, ए यूनियन सी की, ये होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी के। जो इनमें जो कॉमन होता है वो माइनस करना पड़ता है, समझ गए। जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की बात कर लें, ए और बी जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, इनमें कोई कॉमन नहीं है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए यूनियन के लिए ए यूनियन बी फाइंड आउट करना हो तो ये पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी होता है, बस। ये थर्ड वाला फंडा नहीं होता। अब यहाँ पर ये थर्ड वाला आपको फंडा लगाना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इसमें भी हमें करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है, लेकिन होता नहीं है, ज़ीरो लिखते हैं, इसी वजह से करने का कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए, मैं आसान होती थोड़ी देर के लिए वेट करता हूँ, फिर मैं नमाज के लिए भी जाता हूँ।
अच्छा, इनको मैं जल्दी जल्दी ख़त्म करता हूँ, बाद में नमाज के बाद अगली वीडियो बनाऊँगा। अच्छा, इसकी हम बात कर रहे थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी माइनस ये करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो आपके पास ऑलरेडी है, दैट इज़ 12 थी, 13 थी क्योंकि हार्ड कार्ड 13 होते हैं। 13/52 आ जाएगा। फेस कार्ड कितने होते हैं? 12/52 आ जाएगा, वो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी ऑलरेडी फाइंड आउट की हुई है, ये आई थी आपके पास 3/52। इसको माइनस कर लेंगे। अभी नीचे वाला जो है वो फंडा ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। ऊपर प्लस माइनस हो जाएगी, 13 + 12 - 3। 12 + 13 25 होते हैं। 25 में से 3 माइनस करेंगे 22 बच जाएंगे। ये भी 22/52 आ गया, ये भी 22/52 आ गया, ठीक है। उम्मीद है आपको इसकी भी समझ आ चुकी होगी। 4th एंड 5th पार्ट देखें इसका। 4th पार्ट में कहते हैं जी आपने फाइंड आउट करना है। ये कम्प्लेक्स थोड़े इसलिए लग रहे हैं कि पहले आपने किए नहीं हुए है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अच्छा, बी कंप्लीमेंट के लिए देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आई थी? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई थी आपकी 12/52। कंप्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए ना टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। आपको पता है टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 होती है, ठीक हो गया। जब भी आपने कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है ना, प्रोबेबिलिटी में खासकर, आपने सेट्स में तो फाइंड आउट कर लिया था चैप्टर नंबर 8 में। प्रोबेबिलिटी में फाइंड आउट करने के लिए किसी भी चीज़ को उसका नॉट फाइंड आउट करना, देखो ये उसका होना, किसी चीज़ का पाया जाना, उसकी ये प्रोबेबिलिटी ना पाया जाना के लिए आप 1 में से माइनस कर देते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट जो है ना, वो होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी के, ठीक है। ये हर जगह हमने यूज़ करना आ गया। आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आ गई, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, हर जगह ये चीज़ें इस्तेमाल होनी है। और उसमें एक ख़ास फार्मूला शायद आपने पहले ही पढ़ लिया होगा, P + Q = 1 होता है, ठीक है। इसी तरह जब हमने P की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है 1 में से Q माइनस कर देते हैं, और जब Q की फाइंड आउट करनी होती है 1 में से P माइनस कर देते हैं। दरअसल ये काम वो प्रोबेबिलिटी वाला ही हो रहा होता है, ठीक है। 1 - 12/52 कर लेंगे, इसको माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 52, इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस होगा मेरा ख्याल 40 आएगा। 52 - 12 जी, ये 40 आ रहा है। मेरे पास पॉइंट के बाद 0 0 इसलिए आ रहा है, मैंने कैलकुलेटर को फिक्स किया हुआ है, ठीक हो गया। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट की आ गई 40/52। अच्छा, उसने हमें क्या कहा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट की। इसमें 2 तरीके हो सकते हैं। देखो, एक तो वो है कि जो मैंने दोनों तरीकों से आपको करके दिखाया, ठीक है। एन ऑफ दिस फाइंड आउट कर लें, इन दोनों में इंटरसेक्शन। दूसरा ये है कि आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, तब भी चल जाएगा, ठीक है। ये ऐसे भी लिख सकते हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट, तब भी आंसर सेम आएगा। ऐसे कर लें या वैसे इंटरसेक्शन के ज़रिए फाइंड करना आपकी मर्ज़ी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है आपके पास 13/52, वो ऑलरेडी पीछे आपने फाइंड आउट की हुई है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट है 40/52। इनको आपस में मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर लें। 13 × 40, ठीक है, नज़र आ रहा है ना। डिवाइड बाय ब्रैकेट स्टार्ट करनी, 52 × 52 करके ब्रैकेट क्लोज कर देनी। ये आ रहा है 5/26। उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा। चलें 5th पार्ट देखें। 5th पार्ट में कहता है आपने बी का कंप्लीमेंट के ज़रिए ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, इसके 2 फार्मूला थे, दोनों से मैंने करके आपको दिखा दिया था। मैं सेकंड वाला अक्सर यूज़ करता हूँ, आगे भी वही यूज़ होना है ज़्यादातर, ठीक है, क्योंकि पहले वाले में आप ज़्यादा उलझ जाएंगे, तो ये ज़्यादा बेटर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन
बी कम्प्लीमेंट, यानी कि दोनों में जो कॉमन हो गए ना उनको हमें माइनस भी करना पड़ता है, ठीक है ना। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो आपको पता है 13/52 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट ये हमने फाइंड आउट कर ली थी 40/52 है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट हमने ऑलरेडी फाइंड आउट की हुई, जो कि 5/26 है। अब नीचे 52 ही लगा लें, नहीं सॉरी इसके नीचे नहीं लगा सकते, ठीक है ना। इनको आप वैसे कर लें 13 + 40 -5/26 क्या आ जाएगा आपके पास 53/52 -5/26 आ जाएगा। कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर लेंगे हम 53/52 -5/26 ये आ रहा है मेरे पास 43/52। ये पॉइंट में लिखेंगे तो 0.8269 आएगा। वो लड़के जिनके पास दूसरा कैलकुलेटर है ना आम सा, वो इस तरह करें, शिफ्ट वाला बटन प्रेस करें, ठीक है, साथ ही डीसी वाला बटन होगा उसको प्रेस कर लेंगे, ठीक है। इसके यहाँ ऑप्शन आ रहा है उसका, वो बटे में बन जाएगा आंसर। कैसे? ये जिस तरह बटे में आ रहा है ना 43/52 आएगा। कैसे? उनका ऐसे आएगा, मैं आपको बताता हूँ। ये शिफ्ट वाला बटन प्रेस करके ना यहाँ होगा डीसी वाला बटन, यहाँ यहाँ वो प्रेस करके देख लें, उनका जो पॉइंट में है ना वो डायरेक्ट बटे में बन जाएगा, ठीक हो गया। उनका कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। आंसर यहाँ पर 43 ऐसे करके ना ये वाला सिंबल आएगा साथ, ऐसे होगा। इसका मतलब आपने समझ जाना 43/52 ही आ रहा है।